पे अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद है आज की जो यूथ है जो हमारी, वो कन्फ्यूजन से ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगी और आज का जो ये टॉपिक है उसके बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचेगी। तो टू मेक इट वेरी सिंपल, आज का ये जो हमारा लाइफ है इसको हम बहुत ही सिंपल रखेंगे, सिंपल लैंग्वेजेस में हम बात करेंगे जो इजी टू अंडरस्टैंड होगा आप सबके लिए। एंड देयर विल बी वन टॉपिक, लॉकडाउन। लॉकडाउन वर्ड को मैं टुकड़ों में बांटकर आपको बताऊंगी कि इस लॉकडाउन वर्ड को आप स्किल को अपग्रेड करने में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सब एक पेज और पेन लेकर बैठे होंगे, जिससे कि इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू जॉट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी कमेंट्स हैं, तो वो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। आप मुझसे पूछें कि आपकी क्या क्वेरीज हैं, क्या डर है आपके मन में जो अभी आपको सता रहा है कि मैम पैंडेमिक के बाद क्या होने वाला है, जॉब सिनेरियो क्या होगा, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर जॉब की बहुत किल्लत हो जाएगी, या कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। तो ये सारे वो पॉइंट्स होंगे जो आज के इस सेशन में मैं कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉकडाउन की। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सभी लोग बहुत परेशान हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस लॉकडाउन वर्ड को हम बाइफरकेट करते हैं, जहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है, जो फर्स्ट लेटर है लॉकडाउन का, वो है एल। एल से मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोगों की एल हियर स्टैंड्स फॉर लव योरसेल्फ। Until and unless you will love yourself, until and unless you will believe in yourself कि आप कुछ कर सकते हो जीवन में, तब तक कोई भी आपका भला नहीं कर सकता है। So at this time of pandemic, it is very important for you all to believe in yourself, to assure yourself all is well। और आने वाले टाइम में भी चीजों को लेकर, करियर को लेकर आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है लॉकडाउन का, इट इज ओ। ओ से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ओ हियर स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। मूक कोर्सेज के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आजकल हार्वर्ड की अगर आप बात कर लें, टीसीएस आइन की बात करें, कोर्स एरा, खान अकेडमी, ये सारे ऐसे मूक फॉर्म हैं जो अभी आपके लिए बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन सेशंस लेकर आए हैं जो आपको आपकी स्किल्स को अपग्रेड करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट लेटर of the word lockdown is L, which means you have to love yourself. You don't have to panic कि आगे आकर क्या होने वाला है। O here stands for online opportunities. जितना आप ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करेंगे इस टाइम पर, जब आप घर पे बैठे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा लॉकडाउन खुलने के बाद, क्योंकि उस टाइम तक आप कोई ना कोई अपनी जो स्किल होगी उसको अपग्रेड कर चुके होंगे। यहाँ पे तीसरा जो वर्ड है, दैट इज सी। सी हियर स्टैंड्स फॉर करियर अपॉर्चुनिटीज। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज एंड करियर अपॉर्चुनिटीज? ये बात वो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुने जो अभी एमबीए फर्स्ट ईयर में है, या जो भी स्टूडेंट्स अभी प्री फाइनल ईयर में है और आने वाले टाइम पे जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर अपॉर्चुनिटी से मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम में मान लीजिए कि आपको लगता है मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा बूमिंग करियर होगा आज की स्थिति को देखते हुए। अगर हम बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की, डिजिटल मार्केटिंग की, ये सारे वैसे सेक्टर्स होंगे जहां पर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि दुनिया डिजिटल हो गई है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको करियर अपॉर्चुनिटीज में आपका क्या पैशन है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल सेट क्या है, उसके हिसाब से आपको करियर अपॉर्चुनिटीज की तलाश करना शुरू कर देना चाहिए अभी। तीसरा चौथा जो वर्ड है वो है नॉलेज। के हियर स्टैंड्स फॉर नॉलेज शेयरिंग। आज ये जो ऑनलाइन सेशन हो रहा है, इसका कोई ऐसे प्री प्लान नहीं था, हमने कुछ पहले से ऐसा सोचा नहीं था कि हम इस तरह का कोई सेशन करने वाले हैं। पर डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन के पास ऐसे कई क्वेरीज आई स्टूडेंट्स के कि हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा भविष्य हमें ठीक नहीं दिख रहा है, हम घर में बैठकर बोर हो रहे हैं। इसीलिए फिर हमने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए कि इस पैंडेमिक के टाइम पर आप कैसे रिसोर्सेज को यूज करके, जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको मिले हैं उसको यूज करके, इस्तेमाल करके
कैसे आपकी जो किल हो गई है अभी इस टाइम पर, उसको कैसे आप री इन्वेंट करें, री स्किल करें अपने आप को। तो एन से मतलब है नॉलेज शेयरिंग का। आपको कोई भी प्लेटफॉर्म अगर अभी प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप नॉलेज शेयरिंग जरूर करें। व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप टिकटॉक का यूज करके नॉलेज शेयरिंग करें, पर कई सारे ऐसे प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन है, कोरा है, इन सारी जगह पर जाकर आप नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, बिकॉज इट विल हेल्प यू आउट टू डिसाइड what skills you have to upgrade when lockdown will be over. So LOCK, L is love yourself, O is for the online opportunities, C is for the career opportunities, K is for knowledge sharing. Now let's talk about the word down. D is very important these days because D से यहाँ पर मतलब है डिजिटाइजेशन या फिर डिजिटल होना। आज की पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, तो डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा खासा स्कोप रहने वाला आने वाले टाइम में। तो अगर आप एमबीए के स्टूडेंट है, भले या फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, डिजिटल मार्केटिंग का कोई सर्टिफिकेशन या कोर्स ऑनलाइन अगर अभी अवेलेबल है, आप बिल्कुल उन कोर्सेज को कीजिए। यहाँ पे सर्टिफिकेशन करने का मतलब, कोर्स करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करें। I will never ever tell you all or guide you to just have a pile or a stack of certificates. Rather than having certificates, please think about the skill which you would like to upgrade. ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट इकट्ठा करने पे ध्यान नहीं देना है। Each and every day I see a lot of student post on LinkedIn that they have done ये सर्टिफिकेट कर लिया मैंने, वो सर्टिफिकेट कर लिया। फिर जब मेरी बात होती है, मैं पूछती हूँ बेटा इसमें क्या सीखा, दैट इज ऑल नल, दैट इज कम्प्लीटली जीरो। तो ऐसे सर्टिफिकेशंस आप ना करें जो आप सिर्फ किसी दूसरे को देखकर कर रहे हैं। आप देखें कि उसमें आपके लिए क्या स्कोप है। सबके लिए डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। अब जैसे छोटे छोटे स्किल्स हैं, अगर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर स्किल्स की, तो आप एमएस ऑफिस पे काम करना सीख जाएं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आपको कैसे काम करना है, टैली पे आप कैसे काम कर सकते हैं। ये छोटे छोटे स्किल्स भी अगर आप डेवलप करते हैं तो आने वाले टाइम में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हांस करने के लिए या उसको पाने के लिए। तो डिजिटल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन द लेटर इज ओ। Here I mean to say you have to opt for the best choice. बाजार में इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे मूक कोर्सेज हैं, आपको हर तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, ये फ्री है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आपको डिसाइड करना है एक दिन आराम से बैठकर कि आपके स्किल को मैच करता हुआ आपने जिस भी स्ट्रीम को चुना है अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, आगे चलकर अगर ऐसा कोई भी सर्टिफिकेशन करते हैं, पेड है, फ्री है, अनपेड है, तो उससे क्या वैल्यू एडिशन होने वाली है, आपका आप खासा ख्याल रखें। यहाँ पर हम बात करें वर्ड डब्ल्यू की। डब्ल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोग एफएम ट्यून इन करते होंगे, कभी रेड एफएम सुनते होंगे, कभी बिग एफएम सुनते होंगे। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि आप ये एफएम को सुनते क्यों हैं? हो सकता है कभी आपको डिप्रेस्ड फील होता है हो, तो आप अपने को चिल करने के लिए एफएम चैनल सुनते हैं। पर आज मैं आपको बोलने वाली हूँ कि आप बिग एफएम, रेड एफएम, ये जितने भी तमाम तरह के एफएम हैं, आप ज़रूर सुनें। पर सबसे पहले आपको जो सुनना है वो है WIIFM। यहाँ पर W जो लेटर है, इट स्टैंड्स फॉर विफिन, WIIFM। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। W इज फॉर व्हाट, I इज फॉर इन इट फॉर मी। कोई भी सर्टिफिकेशन अगर आप कर रहे हैं या आने वाले टाइम में अगर करियर चॉइसेस आपके पास बहुत सारी हैं, मार्केट में आजकल आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप कैसे इनको इनकैश करेंगे, इसके लिए आपको विफिम को ट्यूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा हम कैसे करेंगे, ये सवाल हो सकता है आप लोगों का। तो ऐसा आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एक पेज लेकर, एक पेन लेकर, एक सुनसान सी जगह, मेरा मतलब ऐसी जगह पर आप बैठे जहाँ पर आप खुद को सुन पाएं, लोगों की ना सुने बल्कि खुद की सुने। वहाँ पर आप उन पॉइंट्स को जॉट डाउन कीजिए कि आपके स्ट्रेंथ क्या हैं, क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में दिख रही हैं, वो कौन से ऐसे ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ पर अगर आप काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जल्दी आप उन स्किल्स को सीख कर कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे।
तो यहाँ पर what is in it for me, Wipfin will play a very important role for all of as a student. सबसे जो लास्ट जो लेटर है दैट इज एन. एन आजकल के टाइम पे बहुत जरूरत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एन वर्ड जो है. एंड एन हियर स्टैंड्स फॉर नेटवर्किंग. Whether it is online networking, whether it is offline networking, whether it is through professional websites like LinkedIn, आपको अभी से इस लॉकडाउन के टाइम पर इस टाइम को यूटिलाइज करके नेटवर्किंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए. अभी देखिए, अभी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, अभी कोई भी ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जो आपको हेल्प आउट करेंगे आने वाले टाइम पे. तो घर बैठे ही अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है, आपके पास सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, तो क्यों ना उस टाइम को आप नेटवर्किंग के लिए कंट्रीब्यूट करें. दिस वे इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल टू इनहांस एंड अपग्रेड योर करियर. अब जल्दी से बात कर लेते हैं. आपके सवालों के जवाब देने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में मैं बहुत जल्दी आपको बता देती हूँ. आपके मन में जरूर ये सवाल होगा कि आने वाले टाइम पे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर जॉब होगी और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर जॉब की किल्लत हो सकती है. तो देखिए, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मेकाट्रॉनिक्स, आप बोल सकते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें एक ऐसी फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग. इन फील्ड्स में करियर कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि एवरीथिंग इज डिजिटल दीज डेज. सो अगर आप इस तरह का कोई भी कोर्स करते हैं या सर्टिफिकेशन करते हैं, या आने वाले टाइम में मेडिकल साइंस की आप बात कर लीजिए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात कर लीजिए. अगर आप अभी न्यूज़ सुन रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि कोविड-19 के लिए 40 ऐसी फार्मा कंपनीज हैं जिन्होंने अप्रोच किया, जिन्होंने बोला कि हम इस तरह के वैक्सीनेशन को बना सकते हैं. तो मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, ये सारे कुछ ऐसे फील्ड हैं जहां पर जॉब रहेगी. सेक्टर्स जहां पर जॉब थोड़ा बहुत लड़खड़ा सकती है, पर ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आने वाले टाइम पे इन सेक्टर्स में जॉब नहीं रहेगी. इन अपकमिंग 6 months or a year, when things will settle down, when we will overcome this pandemic, there will be a lot of scope in other sectors as well. जहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्लो डाउन रहेगा, वो सारी फील्ड कंस्ट्रक्शन की फील्ड हो सकती है, हॉस्पिटैलिटी इज देयर, एयरलाइन सेक्टर इज देयर. सो दीज आर फ्यू सेक्टर्स जहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा. अगर आपके कोई सवाल हैं प्रबल, यू कैन शेयर इफ यू हैव एनी क्वेरीज. अगर किसी की तरफ से कोई सवाल आया है, सो यू आर फ्री टू शेयर विद मी. थैंक यू मैम कि आपने इतने अच्छी तरीके से आपने जो चीज़ों को समझाया. और शायद आई थिंक एक मिनट, शायद लॉकडाउन को इतने अच्छी तरीके से कोई ना समझा पाता. आपने उसको जिस वे में स्प्लिट करके समझाया है कि एल का मतलब लव योर सेल्फ, कि अपने आप सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करिए. तो ये आप पे जो सबसे पहले स्किल है जो आप पे अभी है, आपको नहीं सीखने, वो तो है नई न्यू की तरह आप स्विच करोगे, मगर जो ऑलरेडी है उनको कैसे अपग्रेड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप से प्यार करना और अपनी स्किल जो आपको ऑलरेडी है उनको अपग्रेड करना है. ठीक है. उसके बाद ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी हो गई, कैरियर अपॉर्चुनिटी. सर ये ऐसी चीजें हैं जिनके क्वेश्चन हर किसी के माइंड में चल रहे होंगे और आपने उसका बहुत ही सिंपल वे में उनको क्लियरिटी दी होगी. सर आई थिंक लगता है कि बहुत से बच्चों के इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में होंगे वो क्लियर हुए होंगे. उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं. एक अगर पीयूष गोयल सर हैं जो हमसे पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में नेटवर्किंग मार्केटिंग कोर्स फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा, तो वो उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं. पीयूष जी, बहुत अच्छा सवाल है. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दैट द वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल, एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल. अभी भी आप देख रहे हैं कि पैंडेमिक के टाइम पर हम रोबोट्स का यूज कर रहे हैं, मतलब रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मेडिकल साइंस है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं पैंडेमिक के टाइम पे भी. और वैसे भी देखा जाए तो जब दुनिया डिजिटल हो रही है, तो अगर आप नेटवर्किंग अगर आप नेटवर्किंग से मतलब आपकी टेक्निकल नेटवर्किंग से है, तो दैट विल ऑल्सो एड अ वैल्यू. और अगर आप सॉफ्ट स्किल्स इस दिशा में बात करें कि नेटवर्किंग करके जब भी आप नेटवर्किंग करते हैं तो ऐसा करके आप अपने लिए एक नया रिसोर्स क्रिएट करते हैं. कभी भी मार्केट में अगर कोई जॉब आती है, मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ सिंपल सा. यू नो दैट आई एम अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड आई थिंक दैट वाज द रीजन बिकॉज ऑफ द नेटवर्किंग. Prabal, you approached me and requested me to do this live session, correct? तो नेटवर्किंग का स्कोप डिजिटाइजेशन के जमाने में डिजिटल होने का स्कोप ये कभी कम नहीं होगा. सो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी.
पर फिर से मैं यही बात दोहराऊंगी कि जो भी आप सर्टिफिकेशन कीजिए या कोर्स कीजिए, वो सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए मत कीजिए। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, वो बस स्क्रॉल करते जाते हैं और एट द एंड जब उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, सो दे आर वेरी हैप्पी कि मैम सी आई गॉट दिस सर्टिफिकेट। प्लीज डोंट डू दैट। आप स्किल्स को एनहांस करें, आप बारीकियां सीखें। अगर आप एक सिंपल सा भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं, तो देखिए जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे, पीआई राउंड में आपसे रिक्रूटर्स सिर्फ सर्टिफिकेट देकर आपको नौकरी नहीं देगा। मुझे लगता है आप भी इस बात से अग्री करेंगे। वो आपको जॉब तब प्रोवाइड करेगा जब आपके पास उसको कुछ बताने को होगा, जब आपने बारीकी से उस काम को सीखा होगा। एंड दिस विल अप्लाई टू एवरीथिंग। आई होप पीयूष जी के सवाल का जवाब मिल गया है। मैम एक और क्वेश्चन आ रहा है शिवानी। हाँ। मैम एक शिवानी साहू की तरफ से कि मैम आप एक बार डब्ल्यू का मीनिंग और क्लियर कर दिए, शायद वो आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग या समझ में नहीं आया बहुत से लोगों को, तो एक बार थोड़ा और डिटेल में उसको बता दें। बिल्कुल श्योर शिवानी। यहाँ पर W स्टैंड्स फॉर विफिम, WIIFM। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में रेड FM, माई FM सुनते हैं अपने आप को चिल करने के लिए, अपने आप को कूल डाउन करने के लिए, स्ट्रेस बूस्टर की तरह ये काम करते हैं, वैसे YFM का मतलब होता है कि जब भी कुछ भी सवाल आपके जीवन में है, सवाल हो कि आप इंटर्नशिप कहाँ से करेंगे, कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी रहेगी, इन सब सवालों का जवाब आपको विफिम में मिलेगा, जहां पर आपको ये तलाशना है कि कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी है तो उसमें आपके लिए क्या है और आपके पास कौन सी ऐसी स्किल है जो उस चीज तक पहुंचने में आपको मदद करेगी। छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, व्हाट इज इन इट फॉर मी में आप खुद से पूछिए कि अगर मुझे मार्केटिंग में जाना है तो क्या मैं तैयार हूँ, अगर मैं मार्केटिंग में जाती हूँ तो मुझे वहां से क्या चीजें हैं मेरे लिए। तो आपको हो सकता है वहां पे पर्क्स मिले, आपको वहां पर हो सकता है एडिशनल कुछ बेनिफिट्स मिले, हो सकता है आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, नेटवर्किंग बहुत पसंद है, लोगों से बात करना बहुत पसंद है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर व्हाट इज इन इट फॉर मी को अगर आप अपने ऊपर लागू करेंगे तो इट विल हेल्प यू आउट, आपको सवालों के जवाब जल्दी मिल पाएंगे। मैम थैंक यू। मैम एक मेरा भी क्वेश्चन है कि ऐसे आने वाले समय में ऑनलाइन कोर्स लोग करना चाहते हैं मगर उनको समझ में नहीं आता कि कौन कौन कोर्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत हर कोई सर्टिफाइड कहता है कि हर साइट पे जाओगे तो आपको सर्टिफाइड मिलेंगे कि ऑनलाइन कोर्सेज, मगर किस साइट पे हम बिलीव करें और किस पे भरोसा करके एनरोल करें कि वो हम कर पाए, तो आप उस पर कुछ बता पाएंगे। प्रबल ऐसा लगेगा जब मैं अभी बोलूंगी कि मैम अपने आप को प्रमोट कर रही हैं, बट आई एम नॉट हेजिटेंट एट ऑल। अगर ऐसा लग रहा है कि मैम प्रमोट करेंगी, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल जहां पर मैंने उन सारे कोर्सेज की बात की है जो आप करके अपने वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने रेज्यूमे में। कुछ जो ऐसे मूक साइट्स हैं जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, उडेमी हो गया, खान अकेडमी है, साइलर.org करके एक बहुत अच्छी संस्था है, आप स्वयं पे जा सकते हैं। TCS अभी बहुत अच्छा, MBA के स्टूडेंट अगर है तो उनको अगर अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है या रिज्यूमे राइटिंग जैसी बारीकियों को समझना है, इंटरव्यू में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, तो कई सारी तमाम ये आजकल ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद हैं। देखिए आप बिल्कुल इस बात पे ध्यान मत दीजिए कि हार्वर्ड ये कोर्स करवा रहा है, हार्वर्ड का सर्टिफिकेट मिलना इज वन और द अदर थिंग, पर उस कोर्स को आपने कितनी तन्मयता से किया है, कितने अच्छे से जो भी आपको सिखाया गया है वो आपने एब्जॉर्ब किया है, दैट विल एड पॉइंट। तो अगर कोई ऐसी क्वेरीज है तो मैं उनको पर्सनली आई विल गेट बैक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड आई विल रिप्लाई। I think Prabal को अभी कुछ technical glitch है. I'm not able to listen what question Prabal is asking. So I will check myself. What are your queries? Give me one time. ओके मैम, आवाज आ रही है मैम? जी हेलो मैम। एक्चुअली दिल्ली में है तो नेटवर्क इशू बार बार आ रहा है, तो आई थिंक आप सब समझ रहे होंगे। तो मैम एक सहबाल शर्मा करके भी एक वो है मैम जो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अकाउंटेंट के जॉब के लिए स्कोप है विद मार्केटिंग।
शैवल का हमेशा से ये क्वेश्चन है, मैं शैवल को पहले से जानती हूँ, उसको हमेशा से इस बात की क्वेरी रहती है कि मैम अकाउंटिंग में क्या कर सकते हैं। देखिए, अकाउंटिंग का स्कोप तो कभी कम नहीं होने वाला है। यू टॉक अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू टॉक अबाउट एनी इंस्टीट्यूशंस, हर जगह एक अकाउंटेंट की जरूरत होती है। फिर शैवल बात यह है कि आपने अपने स्किल्स को कितना अपग्रेड किया है। सिर्फ अकाउंटिंग आपने कर लिया या बीकॉम आपने कर लिया और आपको लगता है कि आप अकाउंटिंग में अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा जो कोर्सेज है या स्किल्स हैं उसको अपग्रेड करना चाहिए। अगर आपको टैली, एक्सेल, इसमें कोई चीजें हैं या कंप्यूटिंग में कुछ आप कर सकते हैं, इस तरह के अगर आप कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशन करते हैं, साथ में उस चीज को सीखते हैं, तो आई थिंक ये जो अकाउंटेंट वाला जो ये रोल है ये कभी खत्म नहीं होगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए शैवल, इस जो प्लेटफॉर्म, ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है हमेशा आपके लिए रहने वाली है। इसके साथ साथ मैं शैवल को ये भी बोलूंगी कि आने वाले टाइम में हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन होगा नई हायरिंग को लेकर, पर शैवल इस फील्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनकी हायरिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। 50% होना चाहिए आपका, बीकॉम होना चाहिए आपके लिए, उसके बाद ही और शी एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड कैन अप्लाई। तो बैंकिंग, अकाउंटिंग, वो सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर स्कोप कभी कम नहीं होगा। थैंक यू मैम। मैम, मैं एक क्वेश्चन और पूछना ऐसी चाहता चीजें हैं, हूँ। ओके ओके, कंटिन्यू मैम। हाँ प्रभु, कुछ ऐसी ओके। चीजें हैं जो मैं एक बार हमारा ये समराइज करने के पहले बताना चाहूंगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने जॉट डाउन किए हैं खास अपने स्टूडेंट्स और व्यूवर्स के लिए। जो पहला पॉइंट है जो आपको अपग्रेड करने में मदद करेगा अपनी स्किल्स, और जो 2030 की भी मांग रहेगी, दरकार रहेगी समय की, वो ये रहेगी, यू ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स। कई सारे स्किल्स हैं जो हमको लगता है कि आई एम गुड इन कम्युनिकेशन स्किल, बट आगे आने वाले टाइम में हमको उसको इन्हांस करना है। हमको देखना है कि हमको फोकस करना है कि हम कौन सी ऐसी नई लर्निंग्स हैं जो अक्वायर कर सकते हैं। दूसरा होगा, वी हैव टू इंटीग्रेट इन एजुकेशन एंड वर्क। इन दोनों चीजों में जब समन्वय बैठेगा तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। You have to assess all the learning resources। अभी आपके पास टाइम है, जितने भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको you have to assess, you have to find out what are the courses or certifications which benefit you as an individual, which will help you out to boost your career। Build network for readiness। आपको नेटवर्किंग बहुत ज्यादा से ज्यादा करनी है इस टाइम को यूटिलाइज करके। आप लिंक्डइन पे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपको XYZ कंपनी में आगे चलकर अगर आप अपना भविष्य देखते हैं, तो आप लिंक्डइन पे जाकर वहाँ के जो भी HR है, रिक्रूटर्स है, कोई वर्कर्स है, तो उनसे प्लीज जाकर कनेक्ट करें। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और डिजिटाइजेशन के टाइम पर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग और डेटा एनालिटिक्स पे मेरा खास जोर रहेगा। ये दोनों ऐसे स्किल रहेंगे जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ सीख सकते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके मैम, जैसे कि आने वाला समय शायद बच्चों के लिए और स्टूडेंटों के लिए कॉम्पिटिटिव होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शायद वही इफेक्ट हो इसके द्वारा। तो किस तरीके से अपने आप को आगे रख सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं, तो क्योंकि एक तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी रहेगी और कुछ चीज़ें उनको हैंडल भी करनी पड़ेंगी, तो वो किस तरीके से पैनिक भी ना हो और कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, तो आप कुछ बताएंगे उसके बारे में। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज मैं बोलती हूँ उसके पहले फिर एक एक्रोनिम से अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहूंगी, क्योंकि एक्रोनिम के द्वारा चीजों को सिंपल करके समझाना एक बहुत सरल तरीका होता है, समझाने वाले के लिए भी और समझने वाले के लिए भी। तो एक ABCDE आप सबने अल्फाबेट्स पढ़ा होगा, इस स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। आपका सॉरी, फिर नेटवर्क इशू हो गया, 2 मिनट में हम फिर रिजॉइन करेंगे। एक मिनट। ओके मैम, साउंड इज मैम, सॉरी फॉर साउंड इज ऑल द क्लियर। टेक्निकल डिफिकल्टीज। ये फर्स्ट टाइम है, डोनेटर स्माइल इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। बात कर रहे थे वो है ABCDE स्ट्रैटेजी की, जहां पर A स्टैंड्स फॉर आस्क योरसेल्फ, B स्टैंड्स फॉर ब्रेनस्टॉर्म, C स्टैंड्स फॉर चूज, D स्टैंड्स फॉर डिसाइड एंड E स्टैंड्स फॉर इवैल्यूएट। सबसे पहले अगर आपको प्रिपेयर करना है आने वाले चैलेंजेस से, अगर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है,
ये जो टाइम है जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज की कमी लग रही है, यहाँ पर अगर आपके स्किल को एनहांस करना है तो आपको ये ABCDE स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा। ए जहाँ पर ए स्टैंड करता है आस्क के लिए। आप अपने से सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछें कि आपको जीवन में करना क्या है। Where do you see yourself 5 years down the line? बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आए दिन आती हैं कि मैम मेरा सिलेक्शन तो हो गया इस फलाना कंपनी में, पर मुझे नहीं जाना है क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए, कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करना चाहेंगे। तो ए यहाँ पर है आस्क योरसेल्फ। आप अपने आप से पूछें आपके अंदर क्या वो एक्स्ट्रा है, कोई एक्स फैक्टर है या कौन सी क्वालिफिकेशन है, स्किल्स हैं जो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको हेल्प आउट करेगी। तो ये सवाल आपको खुद से पूछना है। दूसरा स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। मान लीजिए आपके पास 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं उन बच्चों के लिए अभी बात कर रही हूँ। आधे बच्चे सोचेंगे मैम अभी तो जॉब की किल्लत है और मैम बोल रही हैं अगर 4 ऑप्शंस मौजूद हैं तो क्या करें। तो ये मेरा जो सवाल है, ये जो मैं बात कर रही हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर रही हूँ जिनका भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है, पर जो 3 या 4 कंपनीज में ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। अब उनको डिसाइड करना है कि वो किस कंपनी को चुने। तो इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि क्या चीज़ आगे चलकर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन भी देगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी देगा, कौन सी ऐसी जॉब होगी जिसमें जाकर आपको बाद में ये मलाल ना रहे कि मुझे ये नहीं करना था, मुझे धक्का देकर भेज दिया गया है। तो इन चीज़ों को अगर आप टाइम रहते समझ लेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा जो है ABC में, वो है C, चूज करें। जब आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, अपने आप से सवाल पूछ लिया आपको आने वाले टाइम में क्या करना है, उसके बाद जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से आप चूज कीजिए कि देखो ABC ऑप्शंस है मेरे पास, मुझे B ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि ये मार्केटिंग का जॉब है, मैं नेटवर्किंग में बहुत अच्छी हूँ, मेरी कॉम स्किल बहुत अच्छी है, मुझे कोई परहेज नहीं है बाहर घूमने से या लोगों से बात करने में, मैं ग्रुप में भी जा सकती हूँ, खूब बातें भी कर सकती हूँ। तो आपको चूज करना है उन सारे अवेलेबल ऑप्शन में कि आपको, आपकी पर्सनालिटी को, आपके ट्रेड्स को क्या सूट करेगा। उसके बाद है D। आप एक बार जब आपने चूज कर लिया है तो अब आप सीधा अड़ जाइए अपने उस निर्णय पे, डिसाइड कर लीजिए कि यू हैव टू गो विद द ऑप्शन C। उसके बाद आप बिल्कुल भी किसी और की बातों में ना आए, क्योंकि जितना आप लोगों की बातें सुनेंगे उतना कंफ्यूजन और केओस आपके दिमाग में क्रिएट होगा। तो मेरा यहाँ पर एक एडवाइस ये होगी कि यू कैन टॉक टू एनी करियर काउंसलर, यू कैन टॉक टू योर प्लेसमेंट ऑफिसर्स। अगर आप कॉलेज के थ्रू कैंपस प्लेसमेंट में जा रहे हैं या कोई भी एक ऐसा सीनियर है जो आपको हेल्प आउट कर पाए, तो आप उनसे जरूर बात करें। ABCD की बात हो गई। E है आखिरी लेटर, जहां पर हम अब इवैल्यूएट करेंगे और जो भी हमने निर्णय लिया है उसको अब एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज का मतलब होता है उस चीज को अब आपको गंभीरता से लेना है और आगे आपको कौन सा करियर परस्यू करना है, अपने इंटरेस्ट, स्किल सेट, पर्सनालिटी ट्रेट के हिसाब से उसको आपको फिर बिल्कुल हाथ में ले लेना है। प्रबल, आपका सवाल था कि बहुत स्ट्रेस्ड हैं, कैसे वो चल करें, क्या करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत कूल है, हालांकि थोड़ी सी कंफ्यूज्ड भी है और कॉन्फिडेंट भी है। तो आज के बच्चों को मेरा ये सुझाव रहेगा कि अगर अभी देखिए अगस्त तक मुझे लगता है ये चीज़ें चलेंगी जो भी हम इस पैंडेमिक और लॉकडाउन को देख रहे हैं। जैसे ही स्थिति सुधरती है, अगर आपके एग्जाम्स होने वाले हैं तो अभी आपके लिए करंट सिचुएशन में डोंट थिंक अबाउट योर जॉब, रादर देन प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। डोमेन नॉलेज आप अपना जितना अच्छा हो सकता है आप करें, आप बारीकी से पढ़ाई करें, जो भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझें, सर्टिफिकेशंस को इकट्ठा करने की होड़ में ना लगें। जो ऐसे स्किल सेट हैं जो आपको लगता है मिसिंग है, मान लीजिए आप GD में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं या इंटरव्यू में कहीं आपको नर्वसनेस है, तो वो सारी ऐसी तमाम तरीके की चीज़ें हैं आजकल मौजूद जिसकी हेल्प से आप इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। तो आई थिंक ये सेशन आपके बहुत काम आएगा, जिसमें यूथ की जो भी प्रॉब्लम है मैम ने कोशिश करी है कि हर साइड को उसमें कवर किया जाए। तो जो आपके जितने भी कैरियर ऑप्शन है, तो आई थिंक ये सेशन हम सबके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि और सेशन लेके आए मैम के, अगर आपके इसके बाद भी अगर कुछ डाउट बचे हुए हैं
कि आप किसी और चीज़ पे बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सेशन चाहते हैं तो हम वो भी लेके आ सकते हैं, मगर आप उसको कमेंट करिए, हमें फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा, कि ये सेशन आपको इस सेशन से कितना फ़ायदा हुआ है एक्चुअली। तो हम कोशिश करेंगे और भी सेशन लेके आए। तो मैं लास्ट में मैम से कहना चाहूँगा कि अगर मैम आप कुछ छोटा सा मैसेज अगर देना चाहें अपने स्टूडेंट्स को कि वो लॉकडाउन समय में कैसे सुरक्षित अपने घरों में रहें और कैसे गवर्नमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशन को है वो पूरी तरीके से फॉलो करें, लोकल गवर्नमेंट की जो भी बातें हैं उनको मानें, क्योंकि कोई कहीं कहीं देखा जा रहा है इनको ब्रेकडाउन हो रहा है। तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है देखिए ये जो अवसाद का टाइम है, ये जो पैंडेमिक का टाइम है, यहाँ पर भी आप अवसरों की तलाश कर सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ को ढूँढ सकते हैं। आप में सिर्फ़ वो ज़ील होनी चाहिए, आपके अंदर वो पॉज़िटिविटी होनी चाहिए, कुछ करने का जज़्बा होना चाहिए, जो अगर आपके अंदर है, तो नो डाउट आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रबल मैं संदेश ज़रूर देना चाहूँगी, एक मैसेज अपने स्टूडेंट्स को, पर उसके पहले रिकैप में जो कुछ और स्किल्स हैं अगर वो बच्चे इन्हांस करना चाहें तो उसको मैं क्विक बहुत जल्दी बताने की कोशिश करती हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिसर्च के हिसाब से आने वाले टाइम में 2020 और 2030 में जो स्किल्स बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेंगी वो रहेगा, अपार्ट फ्रॉम जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट या डोमेन सब्जेक्ट है, उसके अलावा जिस चीज़ पे आपको काम करनी है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट स्किल, पीपल मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, इमोशनल इंटेलिजेंस, सर्विस ओरिएंटेशन और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर अगर आप अपने स्किल्स को बिल्डअप करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू हैव अ बेटर फ्यूचर। अब जो तुम्हारा आपने सवाल बोला कि क्या मैसेज है, तो स्टूडेंट के लिए मेरा यही मैसेज है, प्लीज डोंट टेक ऑल दी लाइव सेशंस जस्ट एज अ टाइम पास, क्योंकि अभी मुझे भी ऐसा लगता है कहीं से भी आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो एक भी चीज अगर आपने किसी भी सेशन से सीखी है, किसी भी वेबिनार से सीखी है, किसी से बात करके सीखी है, तो डेफिनेटली इट विल एड अप वैल्यू। इसके साथ ही जो बच्चे, मुझे लगता है एमबीए के काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो इस सेशन को देख रहे हैं, उनके लिए मेरा ये कहना होगा कि कल ही मैंने एक वेबिनार अटेंड किया जिसमें कि इंदौर की एक जानी मानी जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, उन्होंने भी बताया कि अगर आपका कहीं कैंपस प्लेसमेंट होता है और आने वाले टाइम पे आपको बॉन्ड साइन करने के लिए अगर बोला जाता है, तो आप बिल्कुल भी पीछे ना हटे, क्योंकि आने वाले टाइम में थोड़ा सा जॉब स्लो डाउन रहेगा, इकोनॉमी को काफी हैम्पर हुआ है इस पैंडेमिक से, पर इससे डरने की बजाय आपको उसे लड़ना है, क्योंकि कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो वही सारी चीजें हैं जो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको बॉन्ड होता है साइन करने के लिए तो आप बिल्कुल भी ना झिझकें, अब बाकायदा बॉन्ड को साइन करें, क्योंकि जब आपको ऑन बोर्ड कोई कंपनी लेती है, आपको प्रिपेयर करती है, तो उसके लिए उनको बहुत सारे रिसोर्सेज, मनी, इन सब उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो बॉन्ड से ना घबराएं। आने वाले टाइम में जो भी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, जिनके दिमाग में ये सवाल है मैम हमारा ऑफर लेटर कब आएगा, तो उनको भी मेरा यही कहना है कि आप सबके ऑफर लेटर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने न्यूज सुना होगा तो IIT जहाँ पर अच्छा खासा पैकेज लेकर बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, उन कंपनीज ने भी अभी तक कोई भी ऐसे हिंट नहीं दिए हैं कि वो उन बच्चों को आने वाले टाइम पे एब्जॉर्ब नहीं करेगी या जॉब नहीं लेगी। तो देर होगी, चीजें डिले होगी, पर चीजें खत्म नहीं होंगी। तो और कैसे आप रहे, तो 3 मई को देखते हैं क्या होता है। होप एवरीथिंग गोज ऑन वेल, स्टे सेफ, टेक गुड केयर ऑफ योर एल्डर्स। जो भी यूथ है बहुत समझदार है, आप अपना ख्याल रखें, बी पॉजिटिव, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ योर एल्डर्स एंड प्लीज बिहेव लाइक अ गुड सिटीजन। यही बस मेरा एक संदेश होगा अपने स्टूडेंट्स के लिए या व्यूवर्स के लिए। थैंक यू मैम ये सेशन कंडक्ट करने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट में एक सरप्राइज भी रखा था कि हमने एक 3 क्वेश्चन आपके सामने पुट ऑन करेंगे, जिसमें आपको आंसर देने हैं। जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर देगा उसको वो कैश प्राइज डेफिनेटली मिलेगी। तो मैम ने जो 3 वर्ड आपके सामने बोले थे, एल, आपको एल का मीनिंग बताना है कि एल का मीनिंग यहाँ पे क्या है, आपको डी का मीनिंग बताना है यहाँ पे डी का मीनिंग क्या है, और आपको यहाँ पे डब्ल्यू का मीनिंग बताना है कि क्या है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों के आंसर देगा, एल, डी और डब्ल्यू, वो हमारा आज का विनर रहेगा। तो आई होप आप जल्दी से इसको कमेंट करेंगे। और थैंक यू सो मच हमारे इस सेशन को देखने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रबल, थैंक यू ऑल ऑफ यू।